तमिलनाडु की राजनीति में 2026 का रण और तेज हो चुका है। 234 विधानसभा सीटों वाले इस बड़े सियासी मैदान में हर दल पूरी ताकत झोंक चुका है। एक ओर सत्ताधारी एम.के. स्टालिन की अगुवाई में डीएमके तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी एनडीए आक्रामक चुनावी मोड में। और इस बार मुकाबला सिर्फ 2 ध्रुवों तक सीमित नहीं, तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय थलापति की टीवी के राजनीति में नया समीकरण बनाती नजर आ रही है। शहरी सीटें हों या ग्रामीण इलाके, दलित वोट बैंक हो या युवा मतदाता, हर वर्ग में बदलता मूड, हर जिले में अलग कहानी। तो सवाल बड़ा है, क्या स्टालिन सरकार दोबारा सत्ता में लौटेगी? क्या एनडीए बड़ा उलटफेर करेगा या फिर टीवी के बनेगी किंग मेकर? इन तमाम सवालों के जवाब छुपे हैं तमिलनाडु विधानसभा ओपिनियन पोल 2026 में। मैं हूं संजू और आप देख रहे हैं एसएन न्यूज, जहां चुनाव होता है विश्लेषण के साथ। ये रिपोर्ट है जिला तिरुवल्लुर से, जहां कुल 6 की 6 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का पूरा हाल सामने आ चुका है। तिरुवल्लुर जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं तिरुत्तनी, तिरुवल्लुर, पूनामल्ले, अवड़ी, मदुरवोयल और अम्बत्तुर। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 3 सीटों पर बढ़त, डीएमके भी 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में, टीवीके का इस जिले में खाता नहीं खुलता और ओटीएच यानी अन्य दल 0 सीट। यानी साफ है कि तिरुवल्लुर जिले में मुकाबला पूरी तरह कांटे का है। 6 की 6 सीटों पर एनडीए बनाम डीएमके की सीधी टक्कर। ये खबर आ रही है जिला नागपट्टिनम से, जहां कुल 3 की 3 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। नागपट्टिनम जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं नागपट्टिनम, कीलवेलूर, आरक्षित और वेदारण्यम। ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर नजर डालें तो एनडीए को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। डीएमके ने 2 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है। टीवीके का इस जिले में खाता नहीं खुल पाया है और ओटीएच यानी अन्य दल 0 पर सिमटे हुए हैं। यानी साफ है कि नागपट्टिनम में डीएमके आगे जरूर है, लेकिन एनडीए पूरी तरह मुकाबले में मौजूद है। तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 234 विधानसभा सीटों वाले राज्य में ओपिनियन पोल ने राजनीतिक तस्वीर साफ करती है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त, एम.के. स्टालिन की डीएमके 5 सीटों के साथ आगे, विजय थालापति की टीवीके अभी तक खाता नहीं खोल पाई और ओटीएच यानी अन्य दल 0 सीटों पर सिमटे हुए। यानी कुल 9 सीटों के इस ओपिनियन सैंपल में डीएमके को मामूली बढ़त, लेकिन एनडीए की मौजूदगी भी मजबूत संकेत दे रही है। अब बड़ा सवाल, क्या ये ट्रेंड पूरे 234 सीटों में बदलेगा सत्ता की तस्वीर, या फिर तमिलनाडु में रहेगा वही पुराना सियासी संतुलन? ये खबर आ रही है जिला कांचीपुरम से, जहां कुल 3 की 3 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल ने चौंकाने वाला संकेत दिया है। कांचीपुरम जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं कांचीपुरम, आरक्षित, उथिरामेरूर और श्री पेरुम्बदूर। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने तीनों की तीनों सीटों पर पूरी बढ़त बना ली है। डीएमके का इस जिले में खाता तक नहीं खुला, टीवीके भी 0 पर और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह बाहर। यानी कांचीपुरम में एनडीए का क्लीन स्वीप संकेत और मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है। अब सवाल ये, क्या ये ट्रेंड मतदान तक कायम रहेगा? ये खबर आ रही है जिला चेंगलपट्टू से, जहां कुल 6 की 6 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। चेंगलपट्टू जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं चेंगलपट्टू, तिरुपोरूर, चेय्यूर आरक्षित, मधुरांतकम आरक्षित, उथिरामेरूर और पल्लावरम। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक डीएमके ने 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है। एनडीए को 2 सीटों पर समर्थन मिलता दिख रहा है। टीवीके का इस जिले में खाता नहीं खुल पाया और ओटीएच यानी अन्य दल 0 पर सिमटे हुए हैं। यानी चेंगलपट्टू में डीएमके आगे जरूर है, लेकिन एनडीए की मौजूदगी मुकाबले को दिलचस्प बनाए हुए है। अब असली फैसला होगा वोटिंग के दिन जनता किसे देती है भरोसा। तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी अपडेट, 234 विधानसभा सीटों वाले राज्य में ओपिनियन पोल का 18 सीटों का सैंपल सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए को 9 सीटों पर बढ़त, एम.के. स्टालिन की डीएमके भी 9 सीटों के साथ बराबरी पर, विजय थलपति की टीवीके अभी तक खाता नहीं खोल पाई और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह 0। यानी साफ है कि इन 18 सीटों में तमिलनाडु की सियासत पूरी तरह बराबरी की टक्कर में फंसी हुई है। अब बड़ा सवाल, क्या ये बराबरी पूरे 234 सीटों में बदलेगी सत्ता का समीकरण, या फिर आगे चलकर कोई खेमा बनाएगा निर्णायक बढ़त?
ये खबर आ रही है जिला रानीपेट से, जहां कुल 4 की 4 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ चुकी है। रानीपेट जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं रानीपेट, अरकोनम, आरक्षित, शोलिंगुर और वल्लाजहा। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक ऑरेंज एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। रेड डीएमके भी 2 सीटों पर मजबूती से टिकी हुई है। व्हाइट टीवीके का इस जिले में खाता नहीं खुल पाया और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह बाहर। यानी रानीपेट में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का, 4 की 4 सीटों पर एनडीए बनाम डीएमके की सीधी टक्कर। ये रिपोर्ट आ रही है जिला वेल्लोर से, जहां कुल 5 के 5 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का पूरा हाल सामने आ चुका है। वेल्लोर जिले की 5 विधानसभा सीटें हैं वेल्लोर, काटपाड़ी, गुडियट्टम आरक्षित, अनाईकट्टू और किलवई थिननकुप्पम आरक्षित। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक रेड डीएमके ने 3 सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है। ऑरेंज एनडीए को 2 सीटों पर समर्थन मिलता दिख रहा है। व्हाइट टीवीके का इस जिले में खाता नहीं खुल पाया और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह शून्य पर। यानी वेल्लोर में डीएमके आगे जरूर है, लेकिन एनडीए की मौजूदगी मुकाबले को कड़ा बनाए हुए है। अब बड़ा सवाल, क्या ये ट्रेंड मतदान के दिन तक कायम रहेगा? तमिलनाडु की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम अपडेट, 234 विधानसभा सीटों वाले राज्य में ओपिनियन पोल का 27 सीटों का सैंपल सामने आ चुका है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक ऑरेंज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए को 9 सीटों पर बढ़त, रेड एमके स्टालिन की डीएमके ने 13 सीटों के साथ स्पष्ट बढ़त बना ली है। एक्टिंग विजय थालापति की टीवीके ने 5 सीटों के साथ राजनीति में मजबूत एंट्री का संकेत दिया है और ओटीएच यानी अन्य दल अब भी शून्य पर हैं। यानी इन 27 सीटों की ओपिनियन पोल में डीएमके सबसे आगे, लेकिन एनडीए और टीवीके दोनों मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते दिख रहे हैं। अब बड़ा सवाल, क्या ये ट्रेंड पूरे 234 सीटों में बदलेगा सत्ता का संतुलन, या फिर आगे चल के मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है? ये बड़ी खबर आ रही है जिला तिरुपत्तुर से, जहां कुल 4 की 4 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। तिरुपत्तुर जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं तिरुपत्तुर, वाणियम्बाड़ी, अंबुर और जोलारपेट। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक डीएमके को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। टीवीके ने भी 2 सीटों पर मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। एनडीए का इस जिले में खाता नहीं खुल पाया और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह शून्य पर हैं। यानी तिरुपत्तुर में मुकाबला पूरी तरह 2 ध्रुवों में बटा हुआ, जहां डीएमके बनाम टीवीके की सीधी टक्कर नजर आ रही है। ये खबर आ रही है जिला कृष्णागिरी से, जहां कुल 6 की 6 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की तस्वीर साफ हो चुकी है। कृष्णागिरी जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं कृष्णागिरी, वेप्पनहल्ली, होसुर, थल्ली, उथंगराई आरक्षित और बरगुर। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो एनडीए ने 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है। डीएमके को 2 सीटों पर समर्थन मिलता दिख रहा है। टीवीके का इस जिले में खाता नहीं खुल पाया और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह शून्य पर हैं। यानी कृष्णागिरी में एनडीए साफ तौर पर आगे और जिले की राजनीति में उसकी पकड़ मजबूत होती नजर आ रही है। तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और निर्णायक अपडेट, 234 विधानसभा सीटों वाले राज्य में ओपिनियन पोल का 37 सीटों का सैंपल सामने आ चुका है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए को 13 सीटों पर बढ़त, डीएमके की एमके स्टालिन ने 17 सीटों के साथ सबसे मजबूत बढ़त बना ली है। विजय थालापति की टीवीके ने 7 सीटों के साथ राजनीति में तीसरी बड़ी ताकत के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और ओटीएच यानी अन्य दल अब भी शून्य पर हैं। यानी इन 37 सीटों के सैंपल में डीएमके आगे, लेकिन एनडीए और टीवीके दोनों मिलकर तमिलनाडु की सियासत को त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प बना रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यही ट्रेंड पूरे 234 सीटों में सत्ता की तस्वीर बदलेगा, या फिर आगे चलकर मुकाबला और भी तेज होगा? ये बड़ी खबर आ रही है जिला धर्मपुरी से, जहां कुल 5 की 5 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल ने एक तरफा तस्वीर दिखा दी है। धर्मपुरी जिले की 5 विधानसभा सीटें हैं धर्मपुरी, पालकोड, पप्पीरेड्डीपट्टी, पिन्नागरम और हरूर आरक्षित। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक ऑरेंज एनडीए ने 5 की 5 सीटों पर क्लीन स्वीप करते हुए जबरदस्त बढ़त बना ली है। रेड डीएमके का इस जिले में खाता तक नहीं खुल पाया, व्हाइट टीवीके भी पूरी तरह बाहर और ओटीएच यानी अन्य दल शून्य पर सिमटे हुए हैं। यानी धर्मपुरी में एनडीए का दबदबा पूरी तरह कायम और मुकाबला फिलहाल पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है।
ये खबर आ रही है जिला थेनी से, जहां कुल 4 की 4 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। थेनी जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं अंडीपट्टी, बोदीनायकनूर, कंबम और पेरियाकुलम आरक्षित। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक ऑरेंज एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। रेड डीएमके भी 2 सीटों पर मजबूती से डटी हुई है। व्हाइट टीवीके का इस जिले में खाता नहीं खुल पाया और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह शून्य पर हैं। यानी थेनी में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का, 4 की 4 सीटों पर एनडीए बनाम डीएमके की सीधी टक्कर। तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज अपडेट। 234 विधानसभा सीटों वाले राज्य में ओपिनियन पोल का 46 सीटों का सैंपल अब सामने आ चुका है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक ऑरेंज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए ने 20 सीटों के साथ मजबूत बढ़त बना ली है। रेड एमके स्टालिन की डीएमके भी 19 सीटों के साथ कड़ी टक्कर में बनी हुई है। फिल्म नायक विजय थलापति की टीवीके ने 7 सीटें जीतकर राज्य की राजनीति में तीसरे बड़े खिलाड़ी के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है और ओटीएच यानी अन्य दल अब भी शून्य पर हैं। यानी इन 46 सीटों के ओपिनियन पोल में एनडीए और डीएमके के बीच जबरदस्त आमने सामने की लड़ाई और टीवीके की एंट्री ने मुकाबले को पूरी तरह त्रिकोणीय बना दिया है। अब बड़ा सवाल, क्या यही रुझान पूरे 234 सीटों में सत्ता की तस्वीर बदलेगा या फिर आखिरी वक्त में होगा कोई बड़ा सियासी उलटफेर? ये बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है जिला विल्लुपुरम से, जहां कुल 7 की 7 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजों ने चौंकाने वाली तस्वीर पेश कर दी है। विल्लुपुरम जिले की 7 विधानसभा सीटें हैं विल्लुपुरम, विक्रावंडी, तिरुकोयलूर, उलुंदरपेट्टे, ऋषिवंद्यम, जिंजी और शंकरापुरम। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है। डीएमके को सिर्फ 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। टीवीके ने 2 सीटों के साथ जिले में तीसरी बड़ी ताकत के रूप में एंट्री मार दी है और ओटीएच यानी अन्य दल शून्य पर सिमटे हुए हैं। यानी विल्लुपुरम में मुकाबला अब 2 नहीं 3 ध्रुवों में बढ़ चुका है, जहां एनडीए आगे लेकिन टीवीके गेम चेंजर की भूमिका में नजर आ रही है। ये अहम चुनावी खबर आ रही है जिला कल्लाकुरिची से, जहां कुल 4 की 4 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। कल्लाकुरिची जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं कल्लाकुरिची, आरक्षित, शंकरापुरम, तिरुकोयलूर और उलुंदरपेट्टे। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक डीएमके ने 2 सीटों पर बढ़त बना ली है। एनडीए को 1 सीट पर समर्थन मिलता दिख रहा है। टीवीके ने भी 1 सीट जीतकर जिले की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह शून्य पर हैं। यानी कल्लाकुरिची में मुकाबला अब साफ तौर पर त्रिकोणीय हो चुका है, जहां डीएमके आगे है लेकिन एनडीए और टीवीके दोनों मुकाबले में मजबूती से टिके हैं। तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और निर्णायक अपडेट। 234 विधानसभा सीटों वाले राज्य में ओपिनियन पोल का 57 सीटों का सैंपल अब पूरी तरह सामने आ चुका है। ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो एनडीए ने 25 सीटों के साथ बढ़त बना ली है। एमके स्टालिन की डीएमके 22 सीटों के साथ कड़ी टक्कर में बनी हुई है। टीवीके विजय थलापति की टीवीके ने 10 सीटों के साथ राज्य की राजनीति में तीसरी बड़ी ताकत के रूप में अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज कराई है और ओटीएच यानी अन्य दल अब भी शून्य पर हैं। यानी इन 57 सीटों के ओपिनियन पोल में एनडीए आगे जरूर है, लेकिन डीएमके और टीवीके दोनों मिलकर तमिलनाडु की सियासत को तीखे त्रिकोणीय मुकाबले में बदलते दिख रहे हैं। ये बड़ी चुनावी खबर आ रही है जिला पेरम्बलूर से, जहां कुल 2 की 2 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल ने एक तरफा तस्वीर पेश कर दी है। पेरम्बलूर जिले की 2 विधानसभा सीटें हैं पेरम्बलूर आरक्षित और कुन्नम। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने दोनों की दोनों सीटों पर पूरी बढ़त बना ली है। डीएमके का इस जिले में खाता नहीं खुल पाया, टीवीके भी शून्य पर और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह बाहर। यानी पेरम्बलूर में एनडीए का साफ और मजबूत दबदबा, जहां मुकाबला फिलहाल पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है। ये बड़ी चुनावी खबर आ रही है जिला नमक्कल से, जहां कुल 6 की 6 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। नमक्कल जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं नमक्कल, रसीपुरम आरक्षित, सेंधमंगलम एसटी आरक्षित, परमथी वेलूर, तिरुचेनगोडू और कुमारा पलायम।
ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है। डीएमके को 2 सीटों पर समर्थन मिलता दिख रहा है। टीवीके का इस जिले में खाता नहीं खुल पाया और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह शून्य पर हैं। यानी नमक्कल में एनडीए साफ तौर पर आगे और जिले की राजनीति में उसकी पकड़ मजबूत होती नजर आ रही है। तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और तेज होती सियासी अपडेट। 234 विधानसभा सीटों वाले राज्य में ओपिनियन पोल का 65 सीटों का सैंपल अब सामने आ चुका है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने 31 सीटों के साथ स्पष्ट बढ़त बना ली है। एमके स्टालिन की डीएमके 24 सीटों के साथ पीछे नहीं हट रही। विजय थलापति की टीवीके ने 10 सीटों के साथ राज्य की राजनीति में तीसरे मजबूत खिलाड़ी के तौर पर अपनी जगह पक्की कर ली है और ओटीएच यानी अन्य दल अब भी शून्य पर हैं। यानी इन 65 सीटों के ओपिनियन पोल में एनडीए फिलहाल आगे, लेकिन डीएमके और टीवीके मिलकर तमिलनाडु की सियासत को तेज रफ्तार त्रिकोणीय मुकाबले में बदलते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी चुनावी खबर आ रही है जिला इरोड से, जहां कुल 8 की 8 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजों ने साफ रुझान दिखा दिया है। इरोड जिले की 8 विधानसभा सीटें हैं। इरोड ईस्ट, इरोड वेस्ट, मुदक्कुरिच्ची, पेरुंदुरई, गोबीचेट्टीपलायम, भवानी, अंतियूर और धारापुरम आरक्षित। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने 7 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बना ली है। डीएमके को सिर्फ 1 सीट पर संतोष करना पड़ता दिख रहा है। टीवीके का इस जिले में खाता नहीं खुल पाया और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह शून्य पर हैं। यानी इरोड में एनडीए का लगभग क्लीन स्वीप और जिले की राजनीति में उसकी पकड़ बेहद मजबूत नजर आ रही है। ये बड़ी चुनावी खबर आ रही है जिला नीलगिरी से, जहां कुल 3 की 3 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल ने एक तरफा तस्वीर साफ कर दी है। नीलगिरी जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं। ऊटी यानी उदगमंडलम, कुन्नूर और गुडल्लूर आरक्षित। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक डीएमके ने तीनों की तीनों सीटों पर क्लीन स्वीप करते हुए जबरदस्त बढ़त बना ली है। एनडीए का इस जिले में खाता नहीं खुल पाया, टीवीके भी शून्य पर और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह बाहर। यानी नीलगिरी में डीएमके का दबदबा पूरी तरह कायम और पहाड़ी जिले की राजनीति में फिलहाल मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है। तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और हाई वोल्टेज अपडेट। 234 विधानसभा सीटों वाले राज्य में ओपिनियन पोल का 76 सीटों का सैंपल अब सामने आ चुका है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए ने 38 सीटों के साथ स्पष्ट बढ़त दगा ली है। एमके स्टालिन की डीएमके 28 सीटों के साथ मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है। विजय थलापति की टीवीके को अब तक 10 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि ओटीएच यानी अन्य दल अब भी शून्य पर है। यानी इन 76 सीटों के ओपिनियन पोल में एनडीए फिलहाल सबसे आगे, लेकिन डीएमके और टीवीके मिलकर तमिलनाडु की सियासत को तेज, त्रिकोणीय और बेहद रोमांचक मुकाबले में बदलते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी चुनावी खबर आ रही है जिला तिरुपुर से, जहां कुल 8 की 8 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। तिरुपुर जिले की 8 विधानसभा सीटें हैं। तिरुपुर नॉर्थ, तिरुपुर साउथ, अविनाशी आरक्षित, पल्लदम, कंगयम, धारापुरम आरक्षित, उदुमलपेट और मदाथुकुलम। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने 5 सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है। डीएमके को 2 सीटों पर समर्थन मिलता दिख रहा है। टीवीके ने 1 सीट पर जीत दर्ज कर जिले में अपनी मौजूदगी का संकेत दिया है और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह शून्य पर हैं। यानी तिरुपुर में एनडीए सबसे आगे, लेकिन डीएमके और टीवीके की मौजूदगी ने मुकाबले को त्रिकोणीय और दिलचस्प बना दिया है। अहम चुनावी खबर आ रही है जिला अरियालूर से, जहां कुल 2 की 2 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। अरियालूर जिले की 2 विधानसभा सीटें हैं, अरियालूर और जयमकोंडम। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। डीएमके भी 1 सीट पर मजबूती से टिकी हुई है। टीवीके का इस जिले में खाता नहीं खुल पाया और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह शून्य पर हैं। यानी अरियालूर में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का, दोनों सीटों पर एनडीए बनाम डीएमके की सीधी टक्कर। तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और तेज होती चुनावी अपडेट। 234 विधानसभा सीटों वाले राज्य में ओपिनियन पोल का 86 सीटों का सैंपल अब सामने आ चुका है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने 44 सीटों के साथ स्पष्ट बढ़त बना ली है। एमके स्टालिन की डीएमके 31 सीटों के साथ मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है।
विजय थलापति की टीवीके को अब तक 11 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि ओटीएच यानी अन्य दल अब भी 0 पर हैं। यानी इन 86 सीटों के ओपिनियन पोल में एनडीए फिलहाल सबसे आगे, लेकिन डीएमके और टीवीके दोनों मिलकर तमिलनाडु की सियासत को तेज, त्रिकोणीय और बेहद रोचक मुकाबले में बदलते नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यही रुझान पूरे 234 सीटों में सत्ता की तस्वीर तय करेगा या फिर आखिरी दौर में होगा कोई बड़ा सियासी उलटफेर? ये अहम चुनावी खबर आ रही है जिला मयिलाडुतुरई से, जहां कुल 3 की 3 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की तस्वीर अब सामने आ चुकी है। मयिलाडुतुरई जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं: मयिलाडुतुरई, पूमपुहार और सीरकाजी आरक्षित। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने 2 सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है। डीएमके को 1 सीट पर समर्थन मिलता दिख रहा है। टीवीके का इस जिले में खाता नहीं खुल पाया और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह 0 पर हैं। यानी मयिलाडुतुरई में एनडीए आगे जरूर है, लेकिन डीएमके की मौजूदगी मुकाबले को बनाए हुए है कड़ा। ये बड़ी चुनावी खबर आ रही है जिला करूर से, जहां कुल 4 की 4 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के रुझान अब पूरी तरह साफ हो चुके हैं। करूर जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं: करूर, अरवाकुरिची, कृष्णरायपुरम आरक्षित और कुलिथलाई। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए में 3 सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है। डीएमके को 1 सीट पर समर्थन मिलता दिख रहा है। टीवीके का इस जिले में खाता नहीं खुल पाया और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह 0 पर हैं। यानी करूर में एनडीए का पलड़ा साफ तौर पर भारी और जिले की राजनीति में उसकी पकड़ मजबूत होती नजर आ रही है। तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त की सबसे ताज़ा और बड़ी चुनावी अपडेट। 234 विधानसभा वाले राज्य में ओपिनियन पोल का 93 सीटों का सैंपल अब पूरी तरह सामने आ चुका है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए ने 46 सीटों के साथ बढ़त बनाए रखी है। एमके स्टालिन की डीएमके 32 सीटों के साथ मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है। विजय थलापति की टीवीके को अब तक 11 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि ओटीएच यानी अन्य दल अब भी 0 पर हैं। यानी 93 सीटों के ओपिनियन पोल में एनडीए फिलहाल आगे, लेकिन डीएमके और टीवीके मिलकर तमिलनाडु की सियासत को तेज, त्रिकोणीय और बेहद रोमांचक मुकाबले में बदलते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी चुनावी खबर आ रही है जिला तिरुवन्नामलाई से, जहां कुल 8 की 8 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल ने बेहद दिलचस्प तस्वीर पेश कर दी है। तिरुवन्नामलाई जिले की 8 विधानसभा सीटें हैं: तिरुवन्नामलाई, चेंगम आरक्षित, किल्पेनाथुर, कलसापक्कम, पोलूर, अरणी, चैयार और वंदावासी आरक्षित। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। डीएमके भी 3 सीटों पर मजबूती से टिकी हुई है। टीवीके ने 2 सीटों के साथ जिले में तीसरे बड़े खिलाड़ी के तौर पर दमदार एंट्री की है और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह 0 पर हैं। यानी तिरुवन्नामलाई में मुकाबला अब त्रिकोणीय बन चुका है, जहां एनडीए और डीएमके बराबरी पर और टीवीके सत्ता संतुलन बिगाड़ने की भूमिका में नजर आ रही है। ये अहम चुनावी खबर आ रही है जिला रामनाथपुरम से, जहां कुल 4 की 4 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। रामनाथपुरम जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं: रामनाथपुरम, तिरुवादानई, मुदुकुलथुर और परमकुडी आरक्षित। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 3 सीटों पर मजबूत बढ़त दिखाई जा रही है। डीएमके को 1 सीट पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। टीवीके ने 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है, जबकि ओटीएच यानी अन्य दल 0 पर हैं। यानी रामनाथपुरम में मुकाबला सिर्फ 2 नहीं, कई ध्रुवों में बंटा दिख रहा है, जहां एनडीए आगे है, लेकिन डीएमके और टीवीके दोनों सियासी समीकरण बदलने की क्षमता रखते हैं। तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और हाई इंटेंसिटी अपडेट। 234 विधानसभा सीटों वाले राज्य में ओपिनियन पोल का 105 सीटों का सैंपल अब सामने आ चुका है। ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो एनडीए यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए ने 55 सीटों के साथ मजबूत बढ़त बना ली है। डीएमके यानी एमके स्टालिन की 37 सीटों पर बनी हुई है और कड़ी टक्कर दे रही है। टीवीके यानी विजय थलापति की 13 सीटों के साथ राज्य की सियासत में तीसरी निर्णायक ताकत के रूप में अपनी मौजूदगी और मजबूत कर ली है, जबकि ओटीएच यानी अन्य दल 0 पर हैं।
यानी इन 105 सीटों के ओपिनियन पोल में एनडीए फिलहाल आगे निकलती दिख रही है, लेकिन डीएमके और टीवीके मिलकर तमिलनाडु की राजनीति को तेज, त्रिकोणीय और बेहद रोमांचक मोड़ पर ले आए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यही रुझान पूरे 234 सीटों में सत्ता की तस्वीर तय करेगा या फिर आखिरी चरण में होगा कोई बड़ा सियासी उलटफेर? ये बड़ी चुनावी खबर आ रही है जिला डिंडीगल से, जहां कुल 7 की 7 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल ने रोचक और त्रिकोणीय मुकाबला दिखा दिया है। डिंडीगल जिले की 7 विधानसभा सीटें हैं: डिंडीगल, अथूर आरक्षित, नीलकोट्टई आरक्षित, वेदासंदूर, शंकरनकोइल, पलानी और ओड्डनचत्रम। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है। डीएमके को 1 सीट पर समर्थन मिलता दिख रहा है। टीवीके ने 2 सीटों पर जीत दर्ज कर जिले की राजनीति में गेम चेंजर की भूमिका निभाने के संकेत दे दिए हैं, और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह शून्य पर हैं। यानी डिंडीगल में एनडीए सबसे आगे जरूर है, लेकिन टीवीके की एंट्री और डीएमके की मौजूदगी मुकाबले को बेहद दिलचस्प और अनिश्चित बना रही है। ये बड़ी चुनावी खबर आ रही है जिला शिवगंगा से, जहां कुल 4 की 4 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के रुझान पूरी तरह सामने आ चुके हैं। शिवगंगा जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं: शिवगंगा, माणामदुरै आरक्षित, तिरुपत्तूर और कारेकुड़ी। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने 3 सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है। डीएमके को 1 सीट पर समर्थन मिलता दिख रहा है। टीवीके का इस जिले में खाता नहीं खुल पाया और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह शून्य पर हैं। यानी शिवगंगा में एनडीए का पलड़ा साफ तौर पर भारी और जिले की राजनीति में उसकी पकड़ मजबूत होती नजर आ रही है। ये बड़ी और अहम चुनावी खबर आ रही है जिला कडलूर से, जहां कुल 9 की 9 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल ने त्रिकोणीय मुकाबले की तस्वीर साफ कर दी है। कडलूर जिले की 9 विधानसभा सीटें हैं: कडलूर, पनरुट्टी तिटाकुड़ी आरक्षित, वृद्धाचलम, नईवेली, कुरिंजीपाड़ी, भुवनगिरी, चिदंबरम और कट्टुमन्नारकोइल आरक्षित। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने 5 सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है। डीएमके को 2 सीटों पर समर्थन मिलता दिख रहा है। टीवीके ने भी 2 सीटों के साथ जिले में तीसरे बड़े खिलाड़ी के तौर पर दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है, और ओटीएच यानी अन्य दल अब भी शून्य पर हैं। यानी कडलूर में एनडीए फिलहाल आगे है, लेकिन डीएमके और टीवीके दोनों मिलकर मुकाबले को बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय बना रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और निर्णायक अपडेट, 234 विधानसभा सीटों वाले राज्य में ओपिनियन पोल का 136 सीटों का बड़ा सैंपल अब सामने आ चुका है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए ने 77 सीटों के साथ मजबूत और स्पष्ट बढ़त बना ली है। एमके स्टालिन की डीएमके 42 सीटों पर बनी हुई है और कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। विजय थलापति की टीवीके ने 17 सीटों के साथ राज्य की राजनीति में तीसरी निर्णायक ताकत के रूप में अपनी मौजूदगी और मजबूत कर ली है, जबकि ओटीएच यानी अन्य दल अब भी शून्य पर हैं। ये अहम चुनावी खबर आ रही है जिला तिरुवरूर से, जहां कुल 4 की 4 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। तिरुवरूर जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं: तिरुवरूर, नन्निलम, तिरुथुरैपुंडी आरक्षित और मन्नारगुडी। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। डीएमके भी 2 सीटों पर मजबूती से टिकी हुई है। टीवीके का इस जिले में खाता नहीं खुल पाया और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह शून्य पर हैं। यानी तिरुवरूर में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का, 4 की 4 सीटों पर एनडीए बनाम डीएमके की सीधी टक्कर। ये बड़ी चुनावी खबर आ रही है जिला तंजावुर से, जहां कुल 8 की 8 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल ने त्रिकोणीय मुकाबले की साफ तस्वीर पेश कर दी है। तंजावुर जिले की 8 विधानसभा सीटें हैं: तंजावुर, ओर्थानाडु, पापनासम, कुंभकोणम, पट्टुकोट्टई, पेरावरुणी, तिरुवैयारू और भूथलूर आरक्षित। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है। डीएमके को 2 सीटों पर समर्थन मिलता दिख रहा है। टीवीके ने भी 2 सीटों के साथ जिले में तीसरे मजबूत खिलाड़ी के रूप में एंट्री कर ली है, और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह शून्य पर हैं। यानी तंजावुर में मुकाबला अब पूरी तरह त्रिकोणीय, जहां एनडीए आगे है, लेकिन डीएमके और टीवीके दोनों सत्ता का संतुलन बदलने की ताकत रखते हैं।
तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और निर्णायक अपडेट। 234 विधानसभा वाले राज्य में ओपिनियन पोल का 148 सीटों का बड़ा सैंपल अब सामने आ चुका है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए ने 83 सीटों के साथ मजबूत और स्पष्ट बढ़त बना ली है। एमके स्टालिन की डीएमके 46 सीटों के साथ अब भी कड़ी टक्कर में बनी हुई है। विजय थलापति की टीवीके ने 19 सीटों के साथ राज्य की राजनीति में तीसरी निर्णायक ताकत के रूप में अपनी मौजूदगी और मजबूत कर ली है, जबकि ओटीएच यानी अन्य दल शून्य पर हैं। यानी इन 148 सीटों के ओपिनियन पोल में एनडीए साफ तौर पर आगे निकलती दिख रही है, लेकिन डीएमके और टीवीके मिलकर तमिलनाडु की सियासत को तेज, त्रिकोणीय और हाई वोल्टेज मुकाबले में बदल चुके हैं। ये बड़ी और अहम चुनावी खबर आ रही है जिला पुदुकोट्टई से, जहां कुल 6 की 6 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल ने पूरी तरह संतुलित और त्रिकोणीय तस्वीर पेश कर दी है। पुदुकोट्टई जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं: पुदुकोट्टई, गांधर्वकोट्टई आरक्षित, विरालीमलाई, तिरुमयम, आलंगुड़ी और कुलत्थूर आरक्षित। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। डीएमके भी 2 सीटों पर मजबूती से बिकी हुई है। टीवीके ने 2 सीटों के साथ जिले में तीसरे मजबूत और निर्णायक खिलाड़ी के रूप में दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है, और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह शून्य पर हैं। यानी पुदुकोट्टई में मुकाबला अब पूरी तरह त्रिकोणीय, जहां एनडीए, डीएमके और टीवीके तीनों बराबरी की स्थिति में खड़े हैं। ये बड़ी चुनावी खबर आ रही है जिला तिरुचिरापल्ली से, जहां कुल 9 की 9 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल ने तीखे त्रिकोणीय मुकाबले की तस्वीर साफ कर दी है। तिरुचिरापल्ली जिले की 9 विधानसभा सीटें हैं: तिरुचिरापल्ली ईस्ट, तिरुचिरापल्ली वेस्ट, श्रीरंगम, थिरुवेरुम्बूर, लल्लुगिड़ी, मन्नापराई, मुसिरी, थोट्टियम और मन्नाचन्नल्लूर। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है। डीएमके को 2 सीटों पर समर्थन मिलता दिख रहा है। टीवीके ने 3 सीटों के साथ जिले में तीसरे बड़े और निर्णायक खिलाड़ी के रूप में दमदार एंट्री कर ली है, और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह शून्य पर हैं। यानी तिरुचिरापल्ली में मुकाबला अब पूरी तरह त्रिकोणीय, जहां एनडीए आगे है, लेकिन टीवीके की मजबूत मौजूदगी और डीएमके का आधार, सत्ता का गणित कभी भी बदल सकता है। तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और हाई वोल्टेज अपडेट। 234 विधानसभा वाले राज्य में ओपिनियन पोल का 163 सीटों का बड़ा सैंपल अब सामने आ चुका है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए ने 89 सीटों के साथ सबसे मजबूत बढ़त बना ली है। एमके स्टालिन की डीएमके 50 सीटों पर बनी हुई है और अब भी मुकाबले में डटी हुई है। विजय थलापति की टीवीके ने 24 सीटों पर बढ़त लेकर तमिलनाडु की राजनीति में तीसरी सबसे बड़ी और निर्णायक ताकत के रूप में खुद को स्थापित कर दिया है, जबकि ओटीएच यानी अन्य दल शून्य पर हैं। यानी इन 163 सीटों के ओपिनियन पोल में एनडीए साफ तौर पर आगे, लेकिन डीएमके और टीवीके मिलकर राज्य की सियासत को तेज, त्रिकोणीय और बेहद रोमांचक मोड़ पर ले आए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यही रुझान पूरे 234 सीटों में सत्ता की तस्वीर तय करेगा, या फिर आखिरी चरण में होगा कोई बड़ा सियासी उलटफेर? ये बड़ी और निर्णायक चुनावी खबर आ रही है जिला कोयम्बटूर से, जहां कुल 10 की 10 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल ने एक तरफा तस्वीर साफ कर दी है। कोयम्बटूर जिले की 10 विधानसभा सीटें हैं: कोयम्बटूर नॉर्थ, कोयम्बटूर साउथ, सिंगनल्लूर, सुलूर, कावुंडमपलायम, थोंडामुथुर, किनाथुकडवु, पोल्लाची, मेट्टुपलायम और वालपाराई आरक्षित। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने 10 की 10 सीटों पर क्लीन स्वीप करते हुए जिले में पूरी तरह दबदबा कायम कर लिया है। डीएमके का खाता तक नहीं खुला, टीवीके भी पूरी तरह बाहर और अन्य दल यानी ओटीएच शून्य पर सिमटे हुए हैं। ये बड़ी चुनावी खबर आ रही है जिला मदुरई से, जहां कुल 10 की 10 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल ने तीखे त्रिकोणीय मुकाबले की तस्वीर पेश कर दी है। मदुरई जिले की 10 विधानसभा सीटें हैं: मदुरई ईस्ट, मदुरई वेस्ट, मदुरई नॉर्थ, मदुरई साउथ, मदुरई सेंट्रल, मेलूर, तिरुप्परकुंड्रम, उसिलमपट्टी, शोलावंदन आरक्षित और तिरुमंगलम। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने 5 सीटों पर बढ़त बना ली है।
डीएमके को 2 सीटों पर समर्थन मिलता दिख रहा है। फिल्म अभिनेता विजय थलापति की टीवीके ने 3 सीटों के साथ जिले में मजबूत तीसरी ताकत के रूप में अपनी मौजूदगी और मजबूत कर ली है, जबकि अन्य दल यानी ओटीएच अब भी शून्य पर हैं। यानी मदुरई में मुकाबला पूरी तरह त्रिकोणीय, जहां एनडीए आगे है लेकिन टीवीके की मजबूत एंट्री और डीएमके का आधार सत्ता का समीकरण कभी भी बदल सकता है। तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और हाई वोल्टेज अपडेट 234 विधानसभा सीटों वाले राज्य में ओपिनियन पोल का 183 सीटों का बड़ा सैंपल अब सामने आ चुका है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए ने 104 सीटों के साथ अब तक की सबसे मजबूत बढ़त बना ली है। एमके स्टालिन की डीएमके 52 सीटों पर बनी हुई है और लगातार मुकाबले में टिके रहने की कोशिश कर रही है। फिल्म अभिनेता विजय थलापति की टीवीके ने 27 सीटों के साथ तमिलनाडु की राजनीति में तीसरी और निर्णायक शक्ति के रूप में अपनी मौजूदगी और मजबूत कर ली है, जबकि अन्य दल यानी ओटीएच अब भी शून्य पर हैं। यानी इन 183 सीटों के ओपिनियन पोल में एनडीए साफ तौर पर आगे निकल चुकी है, लेकिन डीएमके और टीवीके मिलकर राज्य की सियासत को तेज, त्रिकोणीय और बेहद रोमांचक मोड़ पर बनाए हुए हैं। ये बड़ी और हाई प्रोफाइल चुनावी खबर आ रही है जिला चेन्नई से, जहां कुल 22 की 22 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। चेन्नई की 22 प्रमुख विधानसभा सीटें हैं तिरुवोट्टियूर, डॉक्टर राधाकृष्णन नगर, पेरंबूर, कोलाथुर, विलिवक्कम, एगमोर, हार्बर, चेपॉक तिरुवल्लीकेनी, थाउजेंड लाइट्स, अन्ना नगर, विरुगंबक्कम, सैदापेट, टी नगर, माइलापुर, वेलचेरी, शोलिंगनल्लूर, आलंदूर, मधुरावोयल, अंबत्तूर, अवड्डी, पल्लावरम और तांबरम। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 15 सीटों पर बड़ी बढ़त मिली है, डीएमके 4 सीटों पर सिमटी है, टीवीके ने 3 सीटों के साथ चेन्नई में मजबूत शहरी मौजूदगी दर्ज कराई है, जबकि ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह शून्य पर हैं। यानी चेन्नई में एनडीए साफ तौर पर आगे निकल रही है, लेकिन टीवीके की एंट्री और डीएमके की पकड़ मुकाबले को राजनीतिक रूप से बेहद दिलचस्प बना रही है। ये बड़ी चुनावी खबर आ रही है जिला विरुधनगर से, जहां कुल 7 की 7 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल ने स्पष्ट रुझान दिखा दिया है। विरुधनगर जिले की 7 विधानसभा सीटें हैं विरुधनगर, शिवकाशी, सत्तूर, श्रीविल्लीपुत्तूर आरक्षित, राजपालयम, अरुप्पुकोट्टई और तिरुचुली। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने 5 सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है, डीएमके को 2 सीटों पर समर्थन मिलता दिख रहा है, टीवीके का इस जिले में खाता नहीं खुल पाया और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह शून्य पर हैं। यानी विरुधनगर में एनडीए का पलड़ा साफ तौर पर भारी और जिले की सियासत में उसकी पकड़ मजबूत होती नजर आ रही है। तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और निर्णायक अपडेट 234 विधानसभा वाले राज्य में ओपिनियन पोल का 212 सीटों का विशाल सैंपल अब सामने आ चुका है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए ने 124 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत की ओर मजबूत बढ़त बना ली है। एमके स्टालिन की डीएमके 58 सीटों पर सिमटी हुई है। विजय थलापति की टीवीके ने 30 सीटों के साथ राज्य की राजनीति में खुद को तीसरी बड़ी और निर्णायक ताकत के रूप में स्थापित कर दिया है, जबकि ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह शून्य पर हैं। यानी इन 212 सीटों के ओपिनियन पोल में एनडीए साफ तौर पर सत्ता की दहलीज पर खड़ी नजर आ रही है, जबकि डीएमके और टीवीके मिलकर तमिलनाडु की राजनीति को तेज, त्रिकोणीय और हाई वोल्टेज मुकाबले में बदल चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यही ट्रेंड पूरे 234 सीटों में अंतिम नतीजा बनेगा या फिर आखिरी चरण में होगा कोई बड़ा सियासी उलटफेर? ये अहम चुनावी खबर आ रही है जिला थूथुकुडी से, जहां कुल 6 की 6 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल ने बराबरी की जबरदस्त टक्कर दिखा दी है। थूथुकुडी जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं थूथुकुडी, तिरुचेंदूर, श्रीवैकुंठम, ओट्टापिडारम आरक्षित, कोविलपट्टी और विलाथिकुलम। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है,
डीएमके भी 3 सीटों पर मजबूती से जमी हुई है। टीवीके का इस जिले में खाता नहीं खोल पाया और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह शून्य पर हैं। यानी थूथुकुडी में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का, जहां 6 की 6 सीटों पर एनडीए बनाम डीएमके की सीधी और कड़ी टक्कर नजर आ रही है। ये अहम चुनावी खबर आ रही है जिला तेनकासी से, जहां कुल 5 की 5 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। तेनकासी जिले की 5 विधानसभा सीटें हैं तेनकासी, शंकरन कोविल आरक्षित, वसुदेव नल्लूर आरक्षित, कड़ैयन नल्लूर और आलंगुलम। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक डीएमके ने 3 सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है। एनडीए को 2 सीटों पर समर्थन मिलता दिख रहा है। टीवीके का इस जिले में खाता नहीं खुल पाया और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह शून्य पर हैं। यानी तेनकासी में डीएमके आगे जरूर है, लेकिन एनडीए की मौजूदगी मुकाबले को कड़ा बनाए हुए है। तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और निर्णायक अपडेट। 234 विधानसभा सीटों वाले राज्य में ओपिनियन पोल का 223 सीटों का विशाल सैंपल अब सामने आ चुका है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए ने 129 सीटों के साथ बहुमत की दहलीज पार करती हुई मजबूत बढ़त बना ली है। एमके स्टालिन की डीएमके 64 सीटों पर सिमटी हुई है। विजय थलापति की टीवीके ने 30 सीटों के साथ राज्य की राजनीति में खुद को तीसरी और निर्णायक ताकत के रूप में स्थापित कर दिया है, जबकि ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह शून्य पर हैं। यानी इन 223 सीटों के ओपिनियन पोल में एनडीए साफ तौर पर सरकार बनाती दिख रही है, जबकि डीएमके और टीवीके मिलकर तमिलनाडु की सियासत को तेज, त्रिकोणीय और हाई वोल्टेज मुकाबले में बदल चुके हैं। ये बड़ी और निर्णायक चुनावी खबर आ रही है जिला तिरुनेलवेली से, जहां कुल 5 की 5 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल ने एक तरफा तस्वीर साफ कर दी है। तिरुनेलवेली जिले की 5 विधानसभा सीटें हैं तिरुनेलवेली, पालयम कोट्टई, अंबास समुद्रम, नांगुनेरी और राधापुरम। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक डीएमके ने 5 की 5 सीटों पर क्लीन स्वीप करते हुए जिले में पूरी तरह दबदबा कायम कर लिया है। एनडीए का इस जिले में खाता तक नहीं खुला, टीवीके भी पूरी तरह बाहर और ओटीएच यानी अन्य दल शून्य पर सिमटे हुए हैं। ये बड़ी चुनावी खबर आ रही है जिला कन्याकुमारी से, जहां कुल 6 की 6 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल ने स्पष्ट राजनीतिक तस्वीर पेश कर दी है। कन्याकुमारी जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं कन्याकुमारी, नागरकोइल, कोलाचल, विलवनकोड, पद्मनाभपुरम और किलियूर। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है। डीएमके को 2 सीटों पर समर्थन मिलता दिख रहा है। टीवीके के इस जिले में खाता नहीं खुल पाया और ओटीएच यानी अन्य दल पूरी तरह शून्य पर हैं। यानी कन्याकुमारी में एनडीए का पलड़ा भारी, लेकिन डीएमके की मौजूदगी मुकाबले को पूरी तरह एक तरफा नहीं बनने दे रही। तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और निर्णायक खबर 234 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल अब पूरी तरह पूरा हो चुका है और राज्य की सियासी तस्वीर साफ हो गई है। ओपिनियन पोल के फाइनल आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए को 133 सीटों पर बढ़त, एमके स्टालिन की डीएमके 71 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, विजय थलापति की टीवीके ने 30 सीटों के साथ राज्य की राजनीति में तीसरी और निर्णायक ताकत के रूप में जोरदार एंट्री की है, जबकि ओटीएच पूरी तरह शून्य पर हैं। यानी 234 की 234 सीटों के इस ओपिनियन पोल में एनडीए बहुमत के पार, डीएमके मजबूत विपक्ष और टीवीके किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यही तस्वीर मतदान के दिन हकीकत बनेगी या फिर आखिरी वक्त पर होगा कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर?